हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो ऑल साइन के लिए है और पिका कार्ड रीडिंग है ये। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि 2021 जो है आने वाली है कुछ ही 1 मंथ बाद, कुछ ही दिन बाद। तो ऐसे में जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके पर्सन हैं, जो वो आपके से मूव ऑन हो गए हैं या फिर आपका ब्रेकअप हो गया है, तो मैंने उसी पर एक जो है रीडिंग बनाई है कि क्या 2021 में आपका जो प्यार है, क्योंकि आप अपने रिलेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपने पर्सन की, और काफ़ी दिनों से जो है कोशिश में लगे हुए हैं कि जो पर्सन है वो वापस आ जाए आपके पास। तो ऐसे में यही सोचते हैं कि 2021 में क्या आपका प्यार जो है वो आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच लाएगा। तो ऐसे में क्या निकल कर आता है, आइए हम पिका कार्ड से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 पायल रख दिए हैं, पायल 1 एंड पायल 2। तो जो भी पायल आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप वो पायल अपना ले लें, वो पायल को सिलेक्ट कर लें और 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन ज़रूर कर लें, जिससे कि जो भी रीडिंग में आए वो आपको पता चल जाए कि मतलब चीज़ें क्या हो रही हैं। मेडिटेशन से जो कार्ड होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं आपकी एनर्जी को, तो मेडिटेशन ज़रूर कर लें। तो देख लेते हैं कि 2021 में जो आपके पर्सन, आपका जो प्यार है वो आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच लेगा या नहीं। जो भी चीज़ें आइए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पायल हम ले लेते हैं, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2 को हम थोड़ा साइड में कर देते हैं। उसको मैं बाद में देखूंगी। पायल नंबर 1 ले लेते हैं पहले एंड कार्ड को सफल कर लेते हैं। वैसे तो मैंने कार्ड को सफल करके रखा हुआ है गाइस, लेकिन फिर भी टैरोट कार्ड है गाइस, तो ये सन बेस पर आप चेक कीजिएगा टैरोट कार्ड को। ठीक है, और अगर उसके बाद आप इसको मून साइन, वीनस साइन से भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप उस साइन से इस रीडिंग को, एनर्जी को चेक कीजिएगा जिस भी साइन से आपको रेजोनेट कर रही हो। तो क्योंकि रेजोनेट करना, मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रीडिंग का, तो ये थोड़ा ध्यान में रखकर आप रीडिंग को देखें। तो देख लेते हैं क्या 2021 में जो आपका प्यार है, जो आपका रिलेशन है, वो अपने पर्सन को खींच लाएगा कि नहीं। जो प्यार है वो 2021 में, कि 2020 तो आपका टेंशन में ही चला गया, मोस्टली लोगों का इंतज़ार में चला गया। अब 2021 एक बारी चेक कर लेते हैं। काफ़ी लोगों के पर्सन जो है 2020 में आए भी, बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है आ गए और कमिटमेंट भी मिल गया और मैरिज का भी उनका फाइनल हो गया, फिक्स हो गया। बट कुछ लोगों की अभी भी टेंशन है बहुत ज़्यादा उनके पर्सन को लेकर कि वो जो है उनके जीवन में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे तो कब तक आएंगे और क्या कमिटमेंट देंगे, या जो भी चीज़ें हैं। काफ़ी सारा कंफ्यूजन भी है, तो सब चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे। तो ये ऑल साइन के लिए कोई भी साइन इसको देख सकता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये रीडिंग। चलिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। पाइल नंबर 1 देखिए, कार्ड जो आया हुआ है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कार्ड को आप ध्यान से देख लीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं चीज़ों को अच्छा भी बता रही है। माइंड को पॉजिटिव करने वाली एनर्जी भी आई है बहुत ज़्यादा। देख लेते हैं कौन कौन से कार्ड आए हैं, बाकी मैं आपको एक कार्ड जो है मैं शेयर कर दूंगी गाइस। ये जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से एनर्जी को चेक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग जो होती है वो हर किसी से मैच नहीं कर सकती है, क्योंकि वो जनरल है, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी रहती है कि ये जो रीडिंग है वो आपके साथ रेजोनेट हो, मैच हो। और अगर आपको पर्सनली अपनी रीडिंग करवानी है, जो बिल्कुल आपकी पर्सनली रीडिंग होगी, उसमें आपकी डिटेल होगी, आपके पर्सन की डिटेल होगी, तो आप जो है करवा सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देती हूँ मैं, ताकि जो है आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकें फॉर पर्सनल रीडिंग। बट चार्ज होता है, पेड होती है पर्सनल रीडिंग। तो जब भी आपको लग रहा है कि रीडिंग करवा लेना चाहिए, जो आप करियर, फाइनेंस, किसी भी चीज़ की, तो आप करवा सकते हैं, बट चार्ज होता है, पेड होता है उस रीडिंग का। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप रीडिंग को जो है करवाएं।
3 कार्ड्स ले लिए हैं हमने, थोड़ा 1-2 कार्ड अभी मुझे और चाहिए हैं। चलिए, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे न्यू बिगनिंग भी जो है वो दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि 2021 में कोई आपको ऐसा पार्टनर, ऐसा पर्सन मिले जिससे आपकी न्यू बिगनिंग हो। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओके, चलिए, द वर्ड 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे ओनली एक कार्ड्स और चाहिए है, ओनली 1 कार्ड्स, क्योंकि पिका कार्ड रीडिंग है तो ऑल साइन के लिए है। तो मैं इतने कार्ड ले लूँ कि मुझे एनर्जी जो है प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर सके और मैं आपको एक चीज़ जो है वो क्लियर कर दूँ। चलिए, ओके, 4 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। मैं जरा इनको सही से लगा लूँ कार्ड्स को। देख लेते हैं कि 2021 में क्या हो रहा है रिलेशनशिप में। आप जो उनसे इतनी ज़्यादा उनकी केयर करते हैं, परवाह करते हैं, तो आपकी ये केयर, ये परवाह, आपकी ये सब जो रिलेशन आप इतना ज़्यादा उनके साथ स्ट्रांगली अभी तक रखे हुए हैं, उनकी इतनी केयर करते हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें जो है उनको, आपका प्यार जो है उनको आपकी तरफ 2021 में खींच लाएगा। तो यही सब जो है आज हम देखेंगे गाइस। एंड साइन में बता दूं आपको कि साइन कौन कौन से जो है मुझे इस टाइम से बहुत तेज़ी से कनेक्ट हो रहे हैं। मुझे एक्वेरियस जो है काफ़ी तेज़ी से कनेक्ट हो रहा है। हो सकता है कि जो पर्सन है आपके वो एक्वेरियस हो, वर्गो हो सकते हैं, सजिटेरियस, पाइसेस, एरीज हो सकते हैं, कैंसर, लियो भी दिखाई दे रहे हैं। पाइसेस मैंने आपको बता दिया, वापस से दिखा मुझे पाइसेस। बहुत तेज़ी से फीलिंग आ रही है पाइसेस एंड सजिटेरियस, लियो एंड कैंसर, वर्गो। आप साइन तो बहुत सारे हैं गाइस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न भी है। मोस्टली साइन जो है जो बहुत तेज़ी से, लेकिन जो मुझे कनेक्ट हुए, मैंने आपको वो साइन जो है वो आपको मैंने बता दिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है कि जो पर्सन है उनका और आपका कनेक्शन क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। और 2021 में क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं रिलेशन में आपके, वो क्या वापस आएंगे 2021 में। देखिए, जो मुझे दिखाई दे रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा इन कार्ड्स में पास्ट की एनर्जी भी आ रही है, और काफ़ी ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो प्रेजेंट की एनर्जी भी जो मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो रिलेशन है, अगर मैं देखूँ पास्ट का या प्रेजेंट का, तो उसमें अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है आपके रिलेशन में। कहीं ना कहीं कुछ टेंशन जो है मुझे बहुत दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशन को लेके एक मैच्योरिटी के साथ सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं अपने रिलेशन को लेकर, बहुत टेंशन जो है आपको लगी हुई है, जो कि मुझे साफ दिखाई दे रही है। और एक होता है ना कि पर्सन को, इंसान की मतलब बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं आप। अगर मैं बोलूँ तो दिन में, रात में, सुबह शाम, आप बस एक ही चीज़ के बारे में जो है सोचते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं। मुझे आपका पर्सन जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं कि वो जो है इस टाइम पर थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ मूव ऑन किया है, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग जो पर्सन है जिनकी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो काफ़ी लोगों से कनेक्ट करती है, काफ़ी लोगों के पास ही रीडिंग जाती है। तो मोस्टली लोगों के जो पर्सन है मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के पर्सन जो है कि वो वैसे ही उनसे मूव ऑन हो गए हैं, कि मैरिज का उन्होंने पूछ लिया होगा या किसी भी चीज़ का। लेकिन मुझे जो आपका रिलेशन दिखाई दे रहा है वो बहुत ज़्यादा एक ऐसा रिलेशन दिखाई दे रहा है जिसमें आपने अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा केयर की,
बहुत ज़्यादा केयर करने के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी किया। हर चीज़ में, छोटी से छोटी बड़ी बातों में बहुत ज़्यादा आप सोचते थे, बोलते थे उनसे। अगर मैं बोलूँ तो इमोशनली बहुत ज़्यादा आप उनसे कनेक्ट थे, बहुत ज़्यादा आप उनके बारे में सोचते थे। पहले भी अगर मैं आज का देखूँ ना देखूँ तो पहले का भी मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट का भी मुझे जो समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होता है जो बंदा, कि इमोशनली कनेक्ट थे आप अपने पर्सन से। तो कहीं ना कहीं लेकिन फिर भी जो है चीज़ें जो है, हालात जो है वो आपके ऐसे होते चले गए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है आ गई, या फिर फैमिली इशू भी मुझे काफ़ी लोगों का दिखाई दे रहा है कि फैमिली इशू भी बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन में आया, जिसकी वजह से भी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई। अगर फैमिली इशू ना आता, या फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते कि जो समझदार होते हैं, जो अपने अलग तरीके से बात करते हैं और समझाते हैं, तो शायद आपके रिलेशन में इस तरह की जो मुझे दिखाई दे रही है टेंशन, वो नहीं आती। तो कहीं ना कहीं मुझे रिश्ते में दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है वो मूव ऑन हो गए हैं, और वापस जो है वो मुझे अभी आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर, अगर मैं देखूँ उन कार्ड्स के, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, दिन रात जो है उनके बारे में सोचते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं दिमाग जो है आपका ब्लॉक हो गया है इन सब चीज़ों को सोचते सोचते। लेकिन अब 2021 में, क्योंकि अब 2020 में तो जो था वो आपने देखा ही, और जो दिसंबर में भी आप जो भी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी 2021 में, क्योंकि आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और बहुत ज़्यादा, अगर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स से प्रेयर भी करते हैं कि गॉड प्लीज़ उन्हें जो है वो वापस कर दो मेरी लाइफ में। तो इस तरह की जो प्रेयर है वो आप ऑलवेज़ करते रहते हैं अपने पर्सन के लिए। तो अभी इन प्रेयर का मुझे जो 2021 में इतना ज़्यादा आप सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा आप सोचते हैं, आप इतने दुआ में उनको मांगते हैं, तो 2021 में क्या निकल कर आ रहा है? क्या आपका प्यार जो है इन्होंने आप, क्योंकि जो मुझे इसमें दिखाई दे रहा है गाइस कि पास्ट का अगर मैं देखूं तो एक ऐसा आप लोगों का रिश्ता दिखाई दे रहा है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया अपने पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा आपने उनको दिया, बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचते थे। हर छोटी से छोटी बातों में अगर मैं बोलूँ तो आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। ये चीज़ मैं अच्छी से देख सकती हूँ कार्ड से। लेकिन 2021 में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है वो भले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में मूव ऑन हुए हैं, वो आपकी लाइफ से जो है इस टाइम दूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आपका और उनका जो रिलेशन है वो इस टाइम पर मुझे वीक दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से वो जो है आपके पर्सन जो है वो आगे की तरफ मूव ऑन हो गए थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या फैमिली इशू, या जो भी रीज़न हो, वर्क प्लेस, कुछ भी चीज़ की वजह से वो आपसे मूव ऑन हो गए। तो ये ऐसे में जो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि 2021 में क्या फ्यूचर है, तो 2021 में मुझे एक ऐसा बंदा दिखाई दे रहा है, पर्सन दिखाई दे रहा है जो बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब होता ना कि इंसान जैसे कि बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है खुद की ही वजह से, खुद की ही आदतों की वजह से, खुद की ही हैबिट की वजह से, या खुद से ही परेशान। तो मुझे एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो चला तो बहुत खुशी खुशी गया था थर्ड पार्टी सिचुएशन में या फैमिली इशू में, या जो भी है, उसने उसकी हमेशा बातों को समझा, बातों को माना, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा टेंशन में जो है वो आता है इस टाइम पर, जो मुझे दिखाई दे रहा है 2000, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि अब मुझे जो है वापस से उस जगह चला जाना चाहिए जहाँ पर मेरी केयर होती थी, क्योंकि अभी वो जहाँ पर भी जिस भी जगह है वहाँ उसकी केयर जो है मुझे होती हुई नहीं दिखाई दे रही, उनकी बातों को समझ नहीं रहा है कोई। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है गाइस, एक चीज़ मैं बोलूँ कि लाइफ में कोई ना कोई ऐसा तो होना चाहिए जो हमारी बातों को समझे, कितना भी किसी भी टाइप का अट्रैक्शन हो, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे किसी भी टाइप का, लेकिन कम से कम एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो हमारी बातों को समझे, हमारी प्रॉब्लम को समझे, हमें दिल की गहराइयों से समझने वाला। तो इसी टाइप का रिलेशन जो था आपका आपके पर्सन के साथ था कि आप उनकी हर चीज़ को समझ जाते थे बिना कुछ कहे। तो वो चीज़ को अभी जो है वो कहीं ना कहीं मिस कर रहा है, ये बंदा मिस कर रहा है, इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ जो है हो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को मिस करने की वजह से वो जो है वापस आने का प्लान बना रहा है, वापस आने की सोच रहा है। यहाँ मुझे जो न्यू बिगनिंग का कार्ड आया हुआ है, काफ़ी लोगों के साथ मुझे दिखाई दे रहा है न्यू बिगनिंग, जो हो सकता है कि 2021 में उन्हीं का हो सकता है कि आप अभी लाइफ में अलोन है, या सोचते हैं कि कोई आपका लाइफ पार्टनर जो है आपको मिलेगा, या कोई ऐसा। तो मुझे लाइफ पार्टनर में आपका न्यू बिगनिंग का कार्ड आया हुआ है कि काफ़ी लोग जो बिल्कुल अकेले हैं लाइफ में, या कुछ चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग हो, कुछ सपोर्ट चाहते हैं किसी का, कोई
रिलेशन हो सकता है कि आप मैरिज के लिए भी देख रहे हैं। तो मुझे ये एक न्यू बिगनिंग जो है आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है 2021 में, जो कि दिखाई दे रहा है जिससे कि आपकी जो लाइफ है, जो रिलेशनशिप है, वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आने वाला है जिसकी ज़िंदगी जो है आपकी वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि अगर अभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं इस टाइम पर, करंट फीलिंग में आपकी जो आ रही है कि बहुत ज़्यादा टेंशन में है, आप डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत है गंभीरता से, मैच्योरिटी के साथ ऑलवेज अगर आप सोचते रहते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं उनमें से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है क्योंकि 2021 में चीज़ें जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी आपकी रिलेशन की और आपकी लव लाइफ की। तो आप जो आप प्रॉब्लम आज कर रहे हो, जिस प्रॉब्लम से आप आज गुजर रहे हो, जिस भी सिचुएशन से, वो सिचुएशन 2021 में मुझे नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम जो है मुझे वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है 2021 में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सन मुझे आपके दिखाई दे रहा है कि रिलेशन में मतलब एक स्टेबिलिटी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों की मुझे दिख रहा है कि उनकी मैरिज का जो पार्टनर था, जिनसे उन्होंने मैरिज के लिए बोला होगा आपने कि हम मैरिज कर लें या हम शादी कर लें, तो हो सकता है कि मैरिज की बात सुन के उन्होंने मतलब इस कार्ड को देख के मैं बता रही हूँ कि उनको रिलेशन जो है तोड़ दिया मैरिज की ही बात सुन के, या फिर आपकी मैरिज हो गई है अपने पर्सन के साथ, तो उन्होंने इसका कुछ दिनों बाद जो है उन्होंने लाइफ पार्टनर अपना वो आगे की तरफ मूव ऑन कर गया। थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी है जो आपके रिलेशन में आ गई, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आपकी जो लव लाइफ है, रिलेशनशिप था, वो स्ट्रक हो गया। तो मुझे ऐसे पर्सन जो मैरिड के लिए है या मैरिड हो चुकी है, मुझे कमबैक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत से ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने, आपने अगर बोला हो अपने पर्सन से कि हम मैरिज कर ले या हम शादी कर ले, तो उन्होंने उस टाइम उसका आंसर ना देते हुए ब्लॉक कर दिया होगा। बहुत से बात ख़त्म कर दी होगी, उसी दिन सुबह आपने कही होगी या दोपहर में कहा होगा, शाम तक उन्होंने ब्लॉक कर दिया होगा, या मॉर्निंग में कहा होगा तो रात तक ब्लॉक कर दिया होगा, या अनब्लॉक वाली पोजीशन ऐसी इस टाइप की आ रही है कि उन्होंने शादी की, मैरिज की बात सुनते ही रिश्ता जो है आगे बढ़ाना बंद कर दिया था, रिश्ता जो है ख़त्म कर दिया। उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी, फैमिली इशू भी आ रहे थे, बहुत सारी सिचुएशन थी, जिस समय उस समय उन्होंने आपको बताने की जगह चीज़ों को दूर करना ही उचित समझा। तो ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि इस सब चीज़ों में भी मुझे दिख रहा है कि जो पर्सन है वो आप काफ़ी मैच्योरिटी के साथ मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ, जो कि बहुत एक अच्छी 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ ना कुछ ऐसा सेलिब्रेशन, मैरिज, कुछ ऐसा फंक्शन, एंगेजमेंट या लव ऑफर मुझे आपका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि जो आपकी डिमांड है, जो आपकी सोच है कि आपका जो पर्सन है वो मैरिज करेंगे आपसे, या आपकी मैरिज हो चुकी है कि वो जो है ज़िंदगी में वापस आएंगे, तो मुझे वो सब चीज़ों में एक बहुत अच्छे सक्सेस दिखाई दे रही है। तो काफ़ी ज़्यादा एक आपके फेवर की बात है। तो ये कार्ड्स में मुझे इस टाइप का, ये कार्ड्स में मुझे इन चीज़ों को दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल हो सकती हैं। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है, देखिए कहीं ना कहीं 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है। तो आप जैसे मान लीजिए जब भी कोई आपको पर्सन मिलते हैं, आपके वापस आते हैं, या न्यू बिगनिंग है कोई भी, तो थोड़ा बहुत जो 2021 में मुझे जो दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत कहा सुनी से आपको बचना होगा इस टाइम पर, ये कार्ड्स को देख के, कि थोड़ी मोटी अगर मान लीजिए आपकी उनकी बहस शुरू हो जाती है, फिर किसी बात पर आप थोड़ा बहुत, तो उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि कार्ड, टैरो कार्ड से मैं फ्यूचर बता रही हूँ आपको, तो मैं आपको आगे के लिए प्रिपेयर कर देती हूँ कि भाई अगर आपके साथ पर्सन हो जो आपके फर्स्ट की से आपको मिल रहे हैं और उनकी और आपकी बात स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है, तो आप पुरानी बातों को भूल जाइएगा, पास्ट को ज़्यादा याद नहीं करिए, क्योंकि पास्ट की बातें जहाँ आपने याद की, जहाँ उन्होंने मिले आपसे और आपने शुरू कर दी कि तुमने ऐसे बात नहीं की या तुम मिले नहीं, तो क्या होगा कि हमारी जो बातें अभी की है, जो प्रेजेंट की, वो सारी ख़त्म हो गए, पास्ट पर शुरू हो गई, और पास्ट पे जहाँ बातें शुरू हुई कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो फिर से वापस से लड़ाई होने के चांस होते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको आपको आगे के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको ऐसी बातों से बचना है, आपको बातें करनी है अच्छी, जो आगे फ्यूचर को लेकर जाएँ। पास्ट में अगर हम पढ़ेंगे तो फ्यूचर को कैसे देखेंगे, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के आगे की तरफ बढ़ना है। तो ये कार्ड जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रहे हैं कि 2021 में अगर आपने बहुत ज़्यादा केयर की थी अपने पर्सन की, या बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं इन चीज़ों को कि आप पर्सन में जो है आपके वापस आएंगे, या रिलेशन आप रखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशन चाहते हैं आप अपने पर्सन के साथ, बहुत सारी बातें निकल के मैरिज चाहते हैं, तो वो 2021 में मुझे चांस जो हैं काफ़ी तेज़ी से दिखाई दे रहे हैं कि पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ सोचेंगे, चीज़ों को समझेंगे, जो चीज़ों को उन्होंने अभी तक नहीं समझा, जो उसकी उन्हें समझनी चाहिए थी, वो चीज़ें जो है वो 2021 में उन चीज़ों को काफ़ी मैच्योरिटी
से मुझे समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है एक रिलेशन के लिए, एक अच्छे रिलेशन के लिए। तो मैं ऐसे में यही बोल सकती हूँ कि शायद आपने उन जब भी वो आपके साथ थे, जब वो आपके पर्सन जब भी थे, तब आपने शायद उनकी बहुत ज़्यादा केयर की होगी, या उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस अब समझी होगी। तो कहीं ना कहीं जब भी इंसान किसी चीज़ को समझता है, जब भी समझता है, तब उस चीज़ की इम्पोर्टेंस जो है, वैल्यू समझ में आती है, तो वो वापस से जो है उन चीज़ों को अपनाता है। तो मुझे वो आपके कार्ड्स में इस टाइम पर वही दिखाई दे रही है, पॉइंट नंबर 1, कि आपकी इंपॉर्टेंस और आपकी वैल्यू जब आपके पर्सन को पता चलेगी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और वापस से जो है आपकी तरफ खींचेंगे, ज़रूर खींचेंगे, जो कि कार्ड से पता चल रहा है। तो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। अब पाइल नंबर 2 को हम देख लेते हैं कि पाइल नंबर 2 जो है उनका रिलेशन कैसा होने वाला है आपके पर्सन के साथ। तो आई होप से आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड बताइएगा कैसा लगी आपको ये रीडिंग। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है तो उनका देख लेते हैं कि उनके पर्सन जो है, क्या उनका प्यार, उनका केयर, उनका सपोर्ट आपके पर्सन को 2021 में अपनी तरफ खींच के लाएगा या नहीं लेकर आएगा। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये सन बेस पर है और आप इसको सन साइन पर ही देखिएगा, मून साइन, वीनस साइन से भी देख सकते हैं, पर जिस भी साइन से आपको रेजोनेट करे उस साइन से आप इस रीडिंग को चेक करिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 2 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। कार्ड्स और लेंगे हम गाइस, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बहुत सारी रीडिंग्स में जो है लेकर आने वाली हूँ आपके पास आपके लिए। एंड अगर आपको इंडिविजुअल रीडिंग करवाना है तो आप करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग, जिसमें आपकी डिटेल और सारी डिटेल होगी आपकी और आपके पर्सन की, तो वो 100% एक्यूरेट होती है। बट चार्ज होता है पर्सनल रीडिंग का, तो जब भी आपको करवाना हो तभी मुझे मैसेज कीजिए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो होती है वो एक्यूरेट होती है। और ये जनरल रीडिंग है जो सभी के साथ मैच कर भी जाती है और नहीं भी करती है। तो जब भी आपको लगे कि मैच कर रही है तभी आप इसको चेक कीजिएगा एनर्जी को। चलिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, पाइल नंबर 2। देखते हैं क्या होता है आपके रिलेशनशिप में 2021 में। आपका प्यार कितना कामयाब होते हैं, आपका रिलेशन, आपका प्यार आपको, आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचने में। क्योंकि एक लव, एक केयर है, एक प्यार ही है जिससे हम अपने तरफ अपने पर्सन को खींच सकते हैं। एक लव है, एक केयर है जो हमने उनको की है, उसी से हम अपने पर्सन को खींच सकते हैं, अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। चलिए, सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, उसके साथ 3 ऑफ पेंटिकल भी है, तो कहीं ना कहीं, चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। 2 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ हैंड्स है, एक कार्ड और ले लेंगे हम, 7 ऑफ कप्स है। कार्ड को मैं जरा सही से लगा लेती हूँ गाइस, फिर मैं साइन बता देती हूँ आपको। मुझे एक्वेरियस दिखना स्टार्ट हो गए हैं। कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, लियो है, सजिटेरियस है, स्पाइसिस भी दिख रहे हैं। लियो बता दिया था मैंने शायद आपको। एक्वेरियस एंड वर्गो तो मुझे दिख ही रहे हैं। कैप्रिकॉर्न भी है और मुझे और कुछ नहीं दिख रहा। लिब्रा भी मुझे दिखाई दे रहा है। लिब्रा एंड स्कॉर्पियो भी मुझे दिखा। साइन मुझे मोस्टली सारे साइन इस कार्ड्स में दिख गए हैं, लेकिन कुछ एक साइन है जो थोड़ा लाइट है और कुछ साइन जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हैवी है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि साइन थोड़ी देर से भी एकदम से ट्रैक करते हैं, तो जैसे ट्रैक करते हैं मैं वैसे आपको बताती जाती हूँ, ठीक है। तो चलिए पाइल नंबर 2 हम देख लेते हैं कि आप कितना हद तक कामयाब होते हैं अपने लव से, अपने प्यार से, मोहब्बत से अपने पर्सन को अपनी तरफ खींचने में 2021 में। तो यही है आज का टॉपिक, क्या आपका प्यार, आपका लव आपके पर्सन को 2021 में आपकी तरफ खींच लेकर आएगा। देखिए इसमें जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, 2 ऑफ सोर्ड्स की भी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी है, सन की भी, काफ़ी सारी एनर्जी जो है मुझे कैच कर रही है, 3 ऑफ वैंड्स की भी है। तो इंतज़ार तो मुझे दिखाई दे रहा है,
तरीके से अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं आपका भी इंतज़ार है कि आप बहुत ज़्यादा, अगर मैं प्रेजेंट की कंडीशन आपकी देखूँ तो चाहे आप मैरिड पर्सन हो चाहे आप अनमैरिड पर्सन हो, दोनों ही के जो है अपने पर्सन का बहुत तेज़ी से वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं एक बेसब्री से एक होता ना कि इंतज़ार कि भाई जो है अब क्या होगा आगे, वो कभी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके माइंड में इस टाइम पर अगर मैं देखूं तो आ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। 24 आवर्स अगर मैं बोलूं तो आप अपने पर्सन के बारे में अधिक से ज़्यादा टाइम जो है आप उनके बारे में सोचते रहते हैं। सोच के आप ना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपना एकदम से माइंड भी डिस्टर्ब कर लेते हैं, कब मन नहीं लगता है किसी भी चीज़ में, जो कि मैं देख पा रही हूँ। तो ऐसे में एकदम से टेंशन होना शुरू हो जाती है, जो कि जिससे कि देखिए टेंशन से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर हम टेंशन करते हैं या बहुत ज़्यादा हम सोचते चले जाते हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशन जो है हमारे अराउंड से इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। दूसरे इन कार्ड्स में पाइल नंबर 2 मुझे काफ़ी ग्रह जो हैं आपके स्टक दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप और लव वाले, जिनकी वजह से आपकी प्रॉब्लम हुई, आपकी जो लव लाइफ एंड रिलेशनशिप है जो वो वीक हुआ, जिसकी वजह से जिससे आप, अगर मैं ये ग्रह स्टक नहीं होते जो इस कार्ड के अकॉर्डिंग लव लाइफ रिलेशनशिप के जो ग्रह थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक हुए, पाइल नंबर 2 जिन्होंने सेट किया, अगर वो नहीं होते तो शायद आपकी लाइफ जो थी, आपका रिलेशन था आपके पार्टनर के साथ, आपके पर्सन के साथ, वो स्मूथ चलता और अच्छी तरीके से फ्लो में चलता, जिसके मुझे चांस टेंशन के चांस अगर मैं बोलूँ तो कम दिखाई दे रहे थे। लेकिन ग्रह स्ट्रक होने की वजह से चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। कहीं ना कहीं मुझे मतलब मुझे जो दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुझे इस रिश्ते में दिखाई दे रही है कि आपका जो भी पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ जो है अच्छे से चला गया है, मूव ऑन हो गया है, जिसकी वजह से भी वो आपको रिस्पांस नहीं दे रहा। और भी बहुत सारे जिनको कि ये जनरल रीडिंग है तो काफ़ी लोगों के पास पहुँचेगी, तो ज़रूरी नहीं सबके पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लेकिन मोस्टली पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है इस टाइम पर, जिसकी वजह से वो आपको अच्छे से नहीं समझ पा रहे, अच्छे से केयर नहीं कर पा रहे। और जो अभी की जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ, अभी जो मैं कंडीशन देख रही हूँ आपके पर्सन की, अगर मैं बोलूँ कि 2021 में क्या होता है, तो 2021 में जो भी पर्सन है वो थोड़ा सा एलोन फील करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका जो मन है वो आपकी तरफ लगेगा। जब वो अकेलापन फील करेंगे तो उनका माइंड जो है, उनकी केयर जो है इतनी तरीके से नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। उनको हो सकता है कि जो आपके पर्सन है उनको थोड़ा बहुत टेंशन भी होना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी होना शुरू हो जाए, हो सकता है आपकी तरफ से या फिर आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, जिससे वो अपने आप को बहुत अकेलापन फील करे। उनको हमेशा मोस्टली उनको पास्ट अपना जो है वो याद आता रहेगा, क्योंकि पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन भी। हो सकता है क्योंकि वो अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो इस चीज़ को वो महसूस नहीं कर रहे होंगे प्रेजेंट में, अगर मैं बोल रही हूँ। लेकिन आगे की सिचुएशन, आगे के जो हालात हैं वो इस तरीके के बनेंगे कि वो पास्ट से, अपने पास्ट को याद कर करके वो बहुत ज़्यादा टेंशन, ओवरलोड टेंशन लेंगे, जिससे वो बाहर निकलते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है इस चीज़ में कि जब वो पास्ट को बहुत सोचेंगे, अलोन फील करेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से वो अपने लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, तब वो है आने के चांस उनके बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन के। लेकिन 7 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मुझे आपकी न्यू बिगिनिंग भी दिखाई दे रही है बहुत तेज़ी से, कि कोई ऐसा पर्सन जिसको आपने बहुत ज़्यादा, जिनके साथ आपने अच्छा समय गुजारा था पास्ट में बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी किसी भी वजह से आपका और उनका रिलेशन जो है वो अभी ब्रेक हुआ है, या आपका और उनका जो रिलेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इस टाइम पर जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो जो है पर्सन जो है वो वापस आने के चांस उनके बहुत ज़्यादा मुझे आपकी तरफ दिखाई दे रही है। न्यू बिगनिंग मुझे बहुत तेज़ी से आपके लिए दिखाई दे रही है, कि कहीं ना कहीं कोई न्यू बिगनिंग जो है आपका वेट कर रही है, आपका इंतज़ार कर रही है। हो सकता है आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, जो बचपन से जिन्होंने आपको देखा हो, आप उनके साथ बड़े हुए हो, या अचानक से वो बाद में फिर इधर उधर चले गए, आप कहीं और चले गए, वो कहीं और चले गए, वर्क की वजह से, जॉब की वजह से, या किसी भी वजह से। लेकिन वो आपको जो है अचानक से आपकी ज़िंदगी में वापस से आ सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस से एंट्री ले सकते हैं। तो ये सब चांस जो है मुझे बहुत तेज़ी से रिलेशनशिप में, लव में दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा पेयर जो है आपका उनके साथ बन सकता है। मैरिज का भी योग मुझे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2, कि आपकी मैरिज जो है फिक्स हो सकती है। जिनके साथ आपने ज़िंदगी में सोचा था कि मैं उन्हीं के साथ शादी करूँगी, उनके साथ मुझे चांस जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से 2021 में दिखाई दे रहे। तो काफ़ी हद तक जो आप अपने पर्सन को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए ऐसा होता है, क्योंकि जो इसमें मुझे चाइल्डहुड वाली जो एनर्जी आ रही है आपकी, कि तो जो चाइल्डहुड फ्रेंड है, भले ही वो आज
उस टाइम पर आपके साथ नहीं थे, या हो सकता है कि आपके साथ, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान पर्सन कभी नहीं बोलता। तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई, कहीं ना कहीं आपका सच्चापन, कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल फीलिंग जो है वो आपके पर्सन को वापस से आपकी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, एंटर होंगे आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, और बाद में धीरे धीरे जो रिश्ता है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक लव में, एक रिलेशन में, एक मैरिड में। तो मुझे इसके चांस जो है बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे चांस मुझे दिखाई दे रहे हैं। द सन का कार्ड है, तो द सन का कार्ड भी पॉजिटिविटी को लेकर आता है। तो कहीं ना कहीं चांस जो है, अगर मैं बोलूँ तो पॉजिटिव चांस है। एक कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों से नेगेटिविटी बढ़ती है, लेकिन अगर कार्ड पॉजिटिव है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव चांस है आपकी रिलेशन में। पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है कि तो पॉजिटिव चांस है। तो चांस जब अच्छे होते हैं, कार्ड अच्छे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक हमें होप होती है, एक उम्मीद होती है, जो कि मुझे दिख रही है। तो काफ़ी हद तक 2021 जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया उनके लिए, उनके पर्सन के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। और रिलेशनशिप के लिए एक पॉजिटिव कार्ड का मतलब है कि रिलेशनशिप जो है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बीच में स्टक हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो, अच्छी लगी हो आपको। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगे आपको रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।